मोदी सरकार का सम्राट सरकार को करारा झटका, मिट्टी जांच के बजट में भारी कटौती। आप क्या करेंगे इससे? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की सियासत और यहां के खेतों से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही जिसने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार की सम्राट सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। यह झटका सीधा हमारे राज्य के उन लाखों अन्नदाताओं से जुड़ा है जो अपनी जमीन की सेहत सुधारने के लिए सरकारी मदद का इंतजार कर रहे थे। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य के किसानों की भलाई के लिए मिट्टी जांच का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव पर ऐसी कैंची चलाई है कि राज्य का कृषि विभाग अब संकट में नजर आ रहा है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे मामले की परत दर परत जानकारी देंगे। पूरा मामला विस्तार से समझिए। बिहार सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें राज्य भर के 6 लाख मिट्टी के नमूने की जांच करने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार का मानना था कि अगर ज्यादा से ज्यादा खेतों की मिट्टी की जांच होगी तो किसानों को पता चल सकेगा कि उनकी जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है और उन्हें कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। लेकिन दिल्ली से आई खबर से सबको चौंका दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस 6 लाख के प्रस्ताव में करीब 75% की भारी कटौती कर दी है। अब केंद्र ने केवल 1.5 लाख नमूने की जांच को ही हरी झंडी दी है। सोचिए, जहां 6 लाख किसानों को फायदा पहुंचाने की तैयारी थी, वहां अब सिर्फ 1.5 लाख पर ही समझौता करना पड़ेगा। इस बड़ी कटौती के बाद अब बिहार का कृषि विभाग पसोपेश में है। आनन फानन में विभाग अब जिलावार नए लक्ष्य तय करने में जुट गया है, क्योंकि केंद्र की इस कटौती का असर राज्य के हर जिले पर पड़ने वाला है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को उठाकर देखें तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। बिहार के लिए मिट्टी जांच का लक्ष्य हर साल घटता ही जा रहा है। साल 2024 से 25 में बिहार को 5 लाख नमूने की जाँच का टारगेट मिला था। उसके बाद 2025 से 26 में इसे घटाकर 3 लाख कर दिया गया, और अब तो हद ही हो गई है जब इसे महज 1.5 लाख पार कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि बिहार ने हर साल केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्य को समय पर और पूरी ईमानदारी से पूरा किया है। इसके बावजूद बजट में इतनी भारी कटौती कई बड़े सवाल खड़े कर दी गई है। आपको बता दें कि यह पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलती है। इसमें खर्चे का हिसाब किताब यह है कि 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और बाकी 40% का बोझ राज्य सरकार उठाती है। मिट्टी जांच का असली फायदा यह है कि इससे किसानों को डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है। यह कार्ड किसानों के व्हाट्सएप पर डिजिटल रूप में भेजा जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि उनकी मिट्टी के लिए कौन सा उर्वरक सही है। इससे न सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ती है, बल्कि किसानों का फालतू का पैसा भी बचता है। बिहार के सभी 38 जिलों में इसके लिए अत्याधुनिक लैब बनी हुई है, लेकिन बजट कम होने से अब इन लैब में काम करने वाले कर्मचारियों और व्यवस्थाओं पर पूरा असर पड़ना तय है। अब बड़ा सवाल यह है कि सम्राट सरकार आगे क्या करेगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बिहार सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। कृषि विभाग अब एक संशोधित और नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे दोबारा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी कोशिश है कि केंद्र से बात कर इस कटौती की वापस लिया जाए। राज्य सरकार का तर्क है कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में मिट्टी जांच जैसी बुनियादी सुविधाओं में कटौती करना किसानों के साथ नाइंसाफी होगी। फिलहाल इस खबर ने बिहार की राजनीति में एक नया मुद्दा गरमा दिया है। एक तरफ जहां राज्य और केंद्र में एनडीए की ही सरकार है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की कटौती ने विपक्ष को भी बोलने का मौका दे दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या केंद्र सरकार दोबारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी देती या फिर बिहार के किसानों को इस साल कम सुविधाओं के साथ ही अपनी खेती करनी होगी। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर और किसानों के हितों में जुड़ी हर अपडेट्स के लिए हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।